साथ कौन कौन आज जुड़ रहा है। सबसे पहले हमारे साथ गोपाल पाठक जुड़ रहे हैं। गोपाल हमारे साथ पहले भी अर्ज किया का हिस्सा रहे हैं। स्वागत है गोपाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और गोपाल भाई के अलावा हमारे साथ तुषार शर्मा है। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुषार बेहतरीन कवित्रियों में शुमार हैं और तमाम मंचों पर इन्होंने अपने काव्य पाठ का लोहा मनवाया, आज अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा तुषार के अलावा हमारे साथ आनंद कौशल हैं। आनंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और पीयूष गुप्ता हमारे साथ युवा कवि जुड़ रहे हैं। पीयूष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और ये जो चार आपको महारथी नजर आ रहे हैं काव्य कुल के, आज अर्ज किया का हिस्सा है। आज किस तरह से ये लोग अपने काव्य पाठ को दर्शाते हैं, क्या कुछ आज बोलते हैं। एक तरफ कोविड काल चल रहा है, हालांकि अब अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिले, लेकिन कोविड के साथ साथ हम लगातार ये कहते रहे हैं, ये सोचते रहे हैं कि जो टेंशन है, टेंशन को फ्री करना है, लोगों की निगेटिविटी को दूर करना है। आज ये हमारे साथ जो कवि और कवित्री हैं, ये क्या कुछ अपना पेश करेंगे। सबसे पहले मैं गोपाल भाई के पास ही चलता हूं। गोपाल भाई हमारे साथ अर्ज किया का हिस्सा रह चुके हैं और लगातार अलग अलग शोज में भी रहे हैं। गोपाल भाई, स्वागत एक बार फिर से, और क्या कुछ आज पेश करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अब्दुल भाई, आप लगातार साहित्य को लेकर जो मशाल जलाए हुए हैं। मैं ठीक 2 साल पहले स्टूडियो में आया था इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और तब भी आप बेमिसाल थे, और आज भी, आज तो मैं कह सकता हूँ कि आप लाजवाब हैं। और बहुत गजब सुनते हैं, बहुत अच्छा संचालन आपका रहता है, चाहे वो एंकरिंग का मंच हो, चाहे वो कविता का मंच हो जी। बहुत अच्छा आप श्रोता भी है और वक्ता भी है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जैसे कि 5 जून है आज, हालांकि रिकॉर्डिंग कल आए, लेकिन आज 5 जून है, मैं सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगा। और सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, इस टेलीविजन के माध्यम से, कि एक एक पौधा अपने नाम का अवश्य। कोरोना काल में हमने देखा है ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, तो मैं सीधे सीधे कार्य आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ में मेरी बड़ी बहन तुषार शर्मा, मेरे प्रिय अनुज, दोनों अनुज मुस्कुरा रहे हैं, पीयूष गुप्ता और आनंद कौशल, दोनों। आज तो मेरा भाई डेब्यू है टेलीविजन पे, तो मैं चलिए शुरू करता हूँ सीधे सीधे एक गीत से जोड़ूंगा आपके लिए। स्वागत। एक नया गीत अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, दीदी सुनेगा। स्वागत है आप। कि बहकी सी है ये डगर, बहकी सी है ये डगर, बन जाओ तुम हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर। बहकी सी है ये डगर, बहकी सी है ये डगर, बन जाओ हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर। और सुनिएगा, बंद देखिएगा कि मुश्किल सफर है, तन्हा डगर है, मुश्किल सफर है, तन्हा डगर है, दे दो मेरा साथ जो मिले सजीवन, खिल जाए जीवन, हाथों में हो हाथ जो। अच्छा। चाहूं तुम्हें इस कदर, चाहूं तुम्हें इस कदर, बन जाओ तुम हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर। और दूसरा बंद देखिएगा कि मुश्किल है पाना, अच्छा, मुश्किल भुलाना, मुश्किल है पाना, मुश्किल भुलाना, तू है मेरी जिंदगी, मैं के फिजा भी, पालू खुदा भी, तू है मेरी हर खुशी। पाँव में मंजिल लगल, पाँव में मंजिल लगल, बन जाओ तुम हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर। और मैं पहली बार जब आया था, मैं जब पहली बार आया था, तब मैंने गजल जो सुनाई थी, और उसके बिना कहीं ना कहीं अधूरा रहता है मेरा कवि पाठ। अच्छा। इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। तुषार दीदी और मेरे दोनों प्रिय अनुज, आप सब मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दें, और मैं वजह से उसको गुनाना चाहूंगा। सुनेगा भाई साहब। हाँ, तुम किसी के हो गए तो
मैं फना हो जाऊंगा। अच्छा है। हाँ। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। बस किताबों में लिखा एक फलसफा हो जाऊंगा। और शेर देखिएगा कि गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर जो जमाने में किया तो जलजला हो जाऊंगा। अच्छा जी। तुम हाँ। किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। क्या बात साहब। हाँ। और इसका दूसरा शेर देखिएगा प्रेम की पराकाष्ठा, मतलब कितना प्रेम कर सकता है कोई हद से ज्यादा अब्दुल भाई, कि कब्र पर मेरी जो आकर तुम कभी आवाज दो, कब्र पर मेरी जो आकर तुम कभी आवाज दो, आपकी खातिर मैं जिंदा हर दफा हो जाऊंगा। आपकी खातिर मैं जिंदा हर दफा हो जाऊंगा। क्या बात है साहब। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसका आखिरी शेर देखिएगा, शेर तो बहुत है लेकिन मैं वाइंड अप करना चाहूंगा आखिरी शेर के कि आज भी मेरी वफा की बहुत शिकायत करते ना कि बेवफा है, आज भी मेरी वफा बहुत शिकायत करते हो, तो सुनो कि आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, अरे बस तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊं। बहुत शानदार साहब, बहुत शानदार गोपाल भाई, बहुत शानदार और बेहतरीन। सीधे मैं रुक कर रहा हूं बिना किसी भूमिका के, तुषार जी के पास चलते। तुषार जी पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं, और आज जब पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रही है तो जाहिर तौर पर उनको सुनना जरूर चाहेगा, हर कोई चाहेगा, अर्ज किया का श्रोता सुनना चाहेगा, देश का श्रोता सुनना चाहेगा। स्वागत है उषा जी आपका एक बार फिर से। तुषार जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं और अर्ज किया है। मैं निश्चित रूप से पहली बार उपस्थित हुई हूँ। मैं प्रेम की मोहब्बत की कवित्री हूँ, शायरा हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ अपने प्रेम की पहले कहते हूँ और फिर जहाँ जो विषय है उस पर आने का प्रयास करूंगी। आपका जी। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं। चाहूं तुम्हें कदर, बन जाओ तुम हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर। और दूसरा बंद देखिएगा कि मुश्किल है पाना, मुश्किल भुलाना, मुश्किल है पाना, मुश्किल भुलाना, तू है मेरी जिंदगी, मैं कैसी जाबी पालू खुदा भी, तू है मेरी हर खुशी। पाँव में मंजिल लगल, पाँव में मंजिल लगल, बन जाओ तुम हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर, बन जाओ तुम हम सफर। और मैं पहली बार जब आया था, मैं जब पहली बार आया था तब मैंने गजल जो सुनाई थी, और उसके बिना कहीं ना कहीं अधूरा रहता है मेरा कवि पाठ, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। तुषार दीदी और मेरे दोनों प्रियानुज, आप सब मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दें और मैं वजह से उसको गुनगुनाना चाहूंगा। सुनेगा भाई साहब। तुम किसी के हो गए तो
मैं फना हो जाऊंगा। अच्छा है। हाँ। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। बस किताबों में लिखा एक फलसफा हो जाऊंगा। और शेर देखिएगा कि गर्जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर गर्जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर जो जमाने में किया तो जलजला हो जाऊंगा। अच्छा जी। तुम हाँ। किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। क्या बात साहब। हाँ। और इसका दूसरा शेर देखिएगा प्रेम की पराकाष्ठा, मतलब कितना प्रेम कर सकता है कोई हद से ज्यादा अब्दुल भाई, कि कब्र पर मेरी जो आकर तुम कभी आवाज दो, कब्र पर मेरी जो आकर तुम कभी आवाज दो, आपकी खातिर मैं जिंदा हर दफा हो जाऊंगा। आपकी खातिर मैं जिंदा हर दफा हो जाऊंगा। क्या बात है साहब। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसका आखिरी शेर देखिएगा, शेर तो बहुत है लेकिन मैं वाइंड अप करना चाहूंगा आखिरी शेर को, कि आज भी मेरी वफा की बहुत शिकायत करते ना कि आज भी मेरी वफा बहुत शिकायत करते हो, तो सुनो कि आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, अरे बस तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊं। बहुत शानदार साहब, बहुत शानदार गोपाल भाई, बहुत शानदार और बेहतरीन। सीधे मैं रुक कर रहा हूं बिना किसी भूमिका के, तुषार जी के पास चलते। तुषार जी पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं, और आज जब पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं तो जाहिर तौर पर उनको सुनना जरूर चाहेगा, हर कोई चाहेगा, अर्जकिया का श्रोता सुनना चाहेगा, देश का श्रोता सुनना चाहेगा। स्वागत है उषा जी आपका एक बार फिर से। तुषा जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं और अर्ज किया है। मैं निश्चित रूप से पहली बार उपस्थित हुई हूँ। मैं प्रेम की मोहब्बत की कवित्री हूँ, शायरा हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ अपने प्रेम की पहले कहती हूँ और फिर जहाँ जो विषय है उस पर आने का प्रयास करूंगी। स्वागत है आपका जी। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। सोच कर अगर देंगे आप जवाब है, क्या बात। जी जी, हमने पिछले 1 साल से, बल्कि अब तो 1.5 साल ही हो गया है, हमने एक आपदा को जिया है, हमने एक संकट को जिया है, महसूस किया है। और इस संकट काल में हमने बहुत सारे अपनों को खोया है। उन अपनों को खोया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अंतिम दर्शन तक हम नहीं कर पाएंगे। मैंने ईश्वर से, क्योंकि मैं ईश्वरवादी हूँ, तो मैंने ईश्वर से कुछ कामना की है, वो 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ। सुनिए। प्रभु है प्रार्थना तुमसे,
मिटा दो मृत्यु के साए। प्रभु है प्रार्थना तुमसे, मिटा दो मृत्यु के साए। ना अब कोई भी अपनों से बिछड़ कर दूर हो जाए, ना कोई भी तो अपनों से बिछड़ कर दूर हो पाए। तेरी सुंदर सी ये सृष्टि घिरी है आपदाओं से, तेरी सुंदर सी सृष्टि तो घिरी है आपदाओं से। तुम्हारे बिन भला कोई, तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ आज के इस खूबसूरत, मैं तो कहती हूँ त्योहार, क्योंकि पर्यावरण हमारी जिंदगी है। इस सृष्टि सुखी रहे, बैलेंस्ड रहे, तभी हम सुखी हैं, हमारी सांसें हैं, हमारी जिंदगियां हैं। तो मैं कहने की कोशिश करती हूँ, 1-2 छंद मैं इसके आप तक पहुंचाती हूँ। आज पर्यावरण दिवस है, सुनिएगा। यह मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति का माली। आखिर कौन इस खूबसूरत प्रकृति का माली है, मैं कहने की कोशिश करती हूँ। यह सुंदर सृष्टि निराली किसने ये रचना कर डाली। यह सुंदर सृष्टि निराली किसने ये रचना कर डाली। किया परिश्रम फसल उगाली, किया परिश्रम फसल उगाली। इस बगिया का कौन है माली। भोर उजाला कहाँ से लाए जिससे अंधकार घबराए। भोर उजाला कहाँ से लाए जिससे अंधकार घबराए। ओढ़ चांदनी चंदा आए सूरज कहाँ से तेज ये पाए। चीर तिमिर को रात हटा ली, चीर तिमिर को रात हटा ली। नई सुबह में भर दी लाली। इस बगिया का कौन है माली। 4 दिशा पर्वत समुद्र ये किसके इतने सुंदर सपने। किसने धरती गगन बनाए, किसने धरती गगन बनाए। जिसके मिले हमें भी साए, जिसके मिले हमें भी तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब। सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब। इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। सोच कर अगर देंगे आप जवाब, है क्या बात है। जी, हमने पिछले 1 साल से, बल्कि अब तो 1.5 साल ही हो गया है, हमने एक आपदा को जिया है, हमने एक संकट को जिया है, महसूस किया है। और इस संकट काल में हमने बहुत सारे अपनों को खोया है। उन अपनों को खोया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अंतिम दर्शन तक हम नहीं कर पाएंगे। मैंने ईश्वर से, क्योंकि मैं ईश्वरवादी हूँ, तो मैंने ईश्वर से कुछ कामना की है, वो 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ। सुनिए। प्रभु है प्रार्थना तुमसे,
मिटा दो मृत्यु के साए। प्रभु है प्रार्थना तुमसे, मिटा दो मृत्यु के साए। ना अब कोई भी अपनों से बिछड़ कर दूर हो जाए। ना कोई भी तो अपनों से बिछड़ कर दूर हो पाए। तेरी सुंदर सी ये सृष्टि घिरी है आपदाओं से। तेरी सुंदर सी सृष्टि तो घिरी है आपदाओं से। तुम्हारे बिन भला कोई, तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ आज के इस खूबसूरत, मैं तो कहती हूँ त्योहार, क्योंकि पर्यावरण हमारी जिंदगी है। ये सृष्टि सुखी रहे, बैलेंस्ड रहे, तभी हम सुखी हैं, हमारी सांसें हैं, हमारी जिंदगियां हैं। तो मैं कहने की कोशिश करती हूँ, 1-2 छंद मैं इसके आप तक पहुंचाती हूँ। आज पर्यावरण दिवस है, सुनिएगा। यह मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति का माली। आखिर कौन इस खूबसूरत प्रकृति का माली है, मैं कहने की कोशिश करती हूँ। यह सुंदर सृष्टि निराली किसने ये रचना कर डाली। यह सुंदर सृष्टि निराली किसने ये रचना कर डाली। किया परिश्रम फसल उगाली, किया परिश्रम फसल उगाली। इस बगिया का कौन है माली। भोर उजाला कहाँ से लाए जिससे अंधकार घबराए। भोर उजाला कहाँ से लाए जिससे अंधकार घबराए। ओढ़ चांदनी चंदा आए सूरज कहाँ से तेज ये पाए। चीर तिमिर को रात हटा ली, चीर तिमिर को रात हटा ली। नई सुबह में भर दी लाली। इस बगिया का कौन है माली। चार दिशा पर्वत समुद्र ये किसके इतने सुंदर सपने। किसने धरती गगन बनाए, किसने धरती गगन बनाए। जिसके मिले हमें भी साए, जिसके मिले हमें भी साए। कहीं झरने कहीं नहर निकाली, कहीं झरने कहीं नहर निकाली। चलती मस्त पवन मतवाली। ये सुंदर सृष्टि निराली किसने ये रचना कर डाली। इस बगिया का कौन है माली। चिड़िया मोर पपीहा तितली, चिड़िया मोर पपीहा तितली। वन में उछले चंचल हिरनी, वन में कूदे चंचल हिरनी। जल में अनगिन रंग की मछली, जल में अनगिन रंग की मछली। उछल उछल कर खेले पगली। कंठ मधुर कोयल है काली, कंठ मधुर कोयल है काली। को माता तो भोली भाली। कौन सी शक्ति हम में समाए जिससे सांसें आए
आए जाए, कौन सी शक्ति हम में समाए जिससे सांसें आए जाए। जो संभव वो कर कर जाए, जो ना संभव वो कर जाए, वही धरा को स्वर्ग बनाए। किसने सब संतानें पाली, किसने सब संतानें पाली, वो रोई तो गोद उठा ली, वो रोई तो गोद उठा ली। इस बगिया का कौन है माली, जो हम सबके हृदय बसा है, जिसने सारा जगत रचा है। जो हम सबके हृदय बसा है, जिसने सारा जगत रचा है। हम उसको कहते हैं ईश्वर, हम उसको कहते हैं ईश्वर। वही सत्य है, शिव है सुंदर, वही सत्य है, शिव है सुंदर। उन्हीं ने जीवन डोर संभाली, उन्हीं ने जीवन डोर संभाली। इस बगिया के वो ही माली, इस बगिया के वो ही माली। किया परिश्रम सफल फसल उगाली, इस बगिया का कौन है माली। और मैं कहना चाहती हूँ, जिस आपदा को हम झेल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी या हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं, पानी की कमी, मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। लेकिन मानव समझ न पाया, लेकिन मानव समझ न पाया। पर्यावरण उपहास बनाया, पर्यावरण उपहास बनाया। पानी निश दिन व्यर्थ गंवा कर, पानी निश दिन व्यर्थ गंवा कर। महल बनाया खेत मिटाकर, महल बनाया खेत मिटाकर। हुए ऑक्सीजन से हम खाली, हुए ऑक्सीजन से हम खाली। जिससे मौत मंडराई काली, जिससे मौत मंडराई काली। इस बगिया का कौन है माली, किया परिश्रम फसल उगाली। इस बगिया। और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ मैं, एक चेतावनी के साथ फिर उठने का प्रयास करने की इल्तजा करती हूँ, सुनिएगा जी। फिर से संभल कर उठना होगा, फिर से संभल कर उठना होगा। सबको जागृत करना होगा, सबको जागृत करना होगा। प्रेम करो यह प्रकृति माँ है, प्रेम करो यह प्रकृति माँ है। उसकी कृपा बिन जीव कहाँ है, उसकी कृपा बिन जीव कहाँ है। चहूं और भरती हरियाली, चहूं और देती खुशहाली। प्राण वायु यह देने वाली, प्राण वायु यह देने वाली। इस बगिया का कौन है माली, इस बगिया का कौन है माली। किया परिश्रम फसल उगाली, किया परिश्रम फसल उगाली। यह सृष्टि सुंदर निराली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार जी, बेहतरीन है। और इस बगिया का कौन है माली, ये साए कहीं झरने कहीं नहर निकाली, कहीं झरने कहीं नहर निकाली। चलती मस्त पवन मत वाली, ये सुंदर सृष्टि निराली। किसने ये रचना कर डाली, इस बगिया का कौन है माली। चिड़िया मोर पपीहा तितली, चिड़िया मोर पपीहा तितली। वन में उछले चंचल हिरनी, वन में कूदे चंचल हिरनी। जल में अनगिन रंग की मछली, जल में अनगिन रंग की मछली। उछल उछल कर खेले पगली। कंठ मधुर कोयल है काली, कंठ मधुर कोयल है काली। को माता तो भोली भाली, कौन सी शक्ति हम में समाए जिससे सांसें आए
आए जाए, कौन सी शक्ति हम में समाए जिससे सांसें आए जाए, जो संभव वो कर कर जाए, जो ना संभव वो कर जाए, वही धरा को स्वर्ग बनाए। किसने सब संतानें पाली, किसने सब संतानें पाली, वो रोई तो गोद उठा ली, वो रोई तो गोद उठा ली। इस बगिया का कौन है माली, जो हम सबके हृदय बसा है, जिसने सारा जगत रचा है, जो हम सबके हृदय बसा है, जिसने सारा जगत रचा है। हम उसको कहते हैं ईश्वर, हम उसको कहते हैं ईश्वर, वही सत्य है शिव है सुंदर, वही सत्य है शिव है सुंदर। उन्हीं ने जीवन डोर संभाली, उन्हीं ने जीवन डोर संभाली, इस बगिया के वो ही माली, इस बगिया के वो ही माली। किया परिश्रम सफल फसल उगाली, इस बगिया का कौन है माली। और मैं कहना चाहती हूँ, जिस आपदा को हम झेल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी या हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं, पानी की कमी, मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। लेकिन मानव समझ न पाया, लेकिन मानव समझ न पाया, पर्यावरण उपहास बनाया, पर्यावरण उपहास बनाया। पानी निश दिन व्यर्थ गंवा कर, पानी निश दिन व्यर्थ गंवा कर, महल बनाया खेत मिटाकर, महल बनाया खेत मिटाकर। हुए ऑक्सीजन से हम खाली, हुए ऑक्सीजन से हम खाली, जिससे मौत मंडराई काली, जिससे मौत मंडराई काली। इस बगिया का कौन है माली, किया परिश्रम फसल उगाली, इस बगिया। और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ मैं, एक चेतावनी के साथ फिर उठने का प्रयास करने की इल्तिजा करती हूँ, सुनिएगा जी। फिर से संभल कर उठना होगा, फिर से संभल कर उठना होगा, सबको जागृत करना होगा, सबको जागृत करना होगा। प्रेम करो यह प्रकृति माँ है, प्रेम करो यह प्रकृति माँ है, उसकी कृपा बिन जीव कहाँ है, उसकी कृपा बिन जीव कहाँ है। चहूं और भरती हरियाली, चहूं और देती खुशहाली, प्राण वायु यह देने वाली, प्राण वायु यह देने वाली। इस बगिया का कौन है माली, इस बगिया का कौन है माली। किया परिश्रम फसल उगाली, किया परिश्रम फसल उगाली, यह सृष्टि सुंदर निराली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार जी, बेहतरीन है। और इस बगिया का कौन है माली, ये माली बस एक ही है उस बगिया का, वही बगिया को सिंचाई दे रहा है, सींच रहा है, और कैसे बगिया फल फूल रही है। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और पीयूष का जिक्र करते हैं, आनंद कौशल की ओर बढ़ते हैं, फिर पीयूष की तरफ जाएंगे। आनंद कौशल, स्वागत आपका। धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा हमारे, और जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं 4 पंक्तियां माँ वीणा वादनी के चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वागत जी, स्वागत। सब रहे खुश सदाए सवर दीजिए, अच्छा। सब रहे खुश सदाए सवर दीजिए, अंधतम लोभ सारे महर लीजिए,
अंधतम लोभ सारे महर लीजिए। कब से मैं हूँ खड़ा तेरे दर पे ओ माँ, कब से मैं हूँ खड़ा तेरे दर पे ओ माँ, ज्ञान रूपी प्रकाशम में भर दीजिए। सब रहे खुश सदाए सवर दीजिए। अंधतम लोभ सारे महर लीजिए। 4 पंक्तियां मैं और समर्पित करता हूँ इस देश के नौजवानों को मैं समर्पित करता हूँ कि जैसे जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं आगे बढ़ती जा रही नई पीढ़ी आगे की ओर जा रही, वैसे वैसे हमारी भारतीय संस्कृति कहीं पीछे की ओर जा रही है। तब मैं 4 पंक्तियां उन युवाओं को देने का प्रयास करता हूँ। स्वागत कि मन के व्यसनों को अपने समन कीजिए, कोई गलती न होए समन कीजिए। मन के व्यसनों को अपने समन कीजिए, कोई गलती न होए समन कीजिए। छोड़कर फिल्मी गीतों को तुम आज से, छोड़कर फिल्मी गीतों को तुम आज से, भारती माँ का पावन भजन कीजिए। मन के व्यसनों को अपने समन कीजिए। और थोड़ी सी परेशानी पर जो लोग हार मान लेते हैं उनको मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। उन युवाओं को मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि चल पड़ा हूँ तो अब मुझे को रुकना नहीं, चल पड़ा हूँ तो अब मुझे को रुकना नहीं। आँच में मोम सा है पिघलना नहीं, जो हूँ निकला तो मंजिल को पाऊंगा मैं। जो हूँ निकला तो मंजिल को पाऊंगा मैं। अब किसी के डराने से डरना नहीं, चल पड़ा हूँ तो अब मुझे को रुकना नहीं। इसी खानदान की 4 पंक्तियां और मैं समर्पित करता हूँ कि इतना कायल नहीं कि मैं डर जाऊंगा, इतना कायल नहीं कि मैं डर जाऊंगा। ताने दुनिया के सुन के न मर जाऊंगा। आग की तुम तपिश में तपा लो मुझे, आग की तुम तपिश में तपा लो मुझे। तप के सोने सा एक दिन निखर जाऊंगा। इतना कायल नहीं कि मैं डर जाऊंगा। बहुत खूब, बेहतरीन है। आप सभी को मैं बोलिए। आप सभी को मैं अपनी जो मेरी विधा है मैं उसकी ओर जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं और आप सभी को अपने पहचान की पंक्तियों से सीधा जोड़ने का प्रयास करता हूँ, बिना किसी भूमिका से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद न आने दिया, त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं अपनी पंक्तियों में क्या लिखता हूँ आप सभी के समझ में रखने का प्रयास करता हूँ। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद न आने दिया, त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं। स्वामी भक्ति में शीश पुत्र का कटाया जिसने ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं। स्वामी भक्ति में शीश पुत्र का कटाया जिसने ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं। दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के लालच में देशद्रोह जो करे, ऐसे देशद्रोही को गलाने लिखता हूँ मैं। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे ना। माली बस एक ही है उस बगिया का, वही बगिया को सिंचाई दे रहा है, सींच रहा है और कैसे बगिया फल फूल रही है। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और पीयूष का जिक्र करते हैं। आनंद कौशल की ओर बढ़ते हैं, फिर पीयूष की तरफ जाएंगे। आनंद कौशल, स्वागत आपका। धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा हमारे और जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं 4 पंक्तियां माँ वीणावादी के चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वागत जी, स्वागत। सब रहे खुश सदाए सवर दीजिए, सब रहे खुश सदाए सवर दीजिए। अंधतम लोभ सारे महर लीजिए,
अंधतम लोभ सारे महर लीजिए। कब से मैं हूँ खड़ा तेरे दर पे ओ माँ, कब से मैं हूँ खड़ा तेरे दर पे ओ माँ, ज्ञान रूपी प्रकाशम में भर दीजिए। सब रहे खुश सदाए सवर दीजिए। अंधतम लोभ सारे महर लीजिए। 4 पंक्तियां मैं और समर्पित करता हूँ इस देश के नौजवानों को मैं समर्पित करता हूँ कि जैसे जैसे ये आप सभी लोग देख रहे हैं आगे बढ़ती जा रही, नई पीढ़ी आगे की ओर जा रही, वैसे वैसे हमारी भारतीय संस्कृति कहीं पीछे की ओर जा रही है। अब मैं 4 पंक्तियां उन युवाओं को देने का प्रयास करता हूँ। स्वागत कि मन के व्यसनों को अपने समन कीजिए, कोई गलती न होए समन कीजिए। मन के व्यसनों को अपने समन कीजिए, कोई गलती न होए समन कीजिए। छोड़कर फिल्मी गीतों को तुम आज से, छोड़कर फिल्मी गीतों को तुम आज से, भारती माँ का पावन भजन कीजिए। मन के व्यसनों को अपने समन कीजिए। और थोड़ी सी परेशानी पर जो लोग हार मान लेते हैं उनको मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। उन युवाओं को मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि चल पड़ा हूँ तो अब मुझे को रुकना नहीं, चल पड़ा हूँ तो अब मुझे को रुकना नहीं। आँच में मोम सा है पिघलना नहीं, जो हूँ निकला तो मंजिल को पाऊंगा मैं, जो हूँ निकला तो मंजिल को पाऊंगा मैं। अब किसी के डराने से डरना नहीं, चल पड़ा हूँ तो अब मुझे को रुकना नहीं। इसी खानदान की 4 पंक्तियां और मैं समर्पित करता हूँ कि इतना कायर नहीं कि मैं डर जाऊंगा, इतना कायर नहीं कि मैं डर जाऊंगा। ताने दुनिया के सुन के न मर जाऊंगा। आग की तुम तपिश में तपा लो मुझे, आग की तुम तपिश में तपा लो मुझे। तप के सोने सा एक दिन निखर जाऊंगा, इतना कायर नहीं कि मैं डर जाऊंगा। बहुत खूब, बेहतरीन है। आप सभी को मैं, हाँ बोलिए। आप सभी को मैं अपनी जो मेरी विधा है मैं उसकी ओर जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं और आप सभी को अपने पहचान की पंक्तियों से सीधा जोड़ने का प्रयास करता हूँ, बिना किसी भूमिका से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद न आने दिया, त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं अपनी पंक्तियों में क्या लिखता हूँ आप सभी के समझ में रखने का प्रयास करता हूँ। कि लोचन में अश्रु की एक बूंद न आने दिया, त्याग की देवी की कहानी लिखता हूँ मैं। स्वामी भक्ति में शीश पुत्र का कटाया जिसने ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं। स्वामी भक्ति में शीश पुत्र का कटाया जिसने ऐसी शेरनी की बलिदानी लिखता हूँ मैं। दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के दौलत के लालच में देशद्रोह जो करे, ऐसे देशद्रोही को गलाने लिखता हूँ मैं। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाच आए, देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं। मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाच आए, देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं, देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं। लोग मुझसे कहते हैं इस छोटी सी उम्र में इतना जोश और तेवर आता कहाँ से है। तब मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ कि तन में कितन में कितन में कितन में कितन में लगी है धूल, देश के विभूतियों की मर मिटने की चाह हृदय समाती है। कि तन में लगी है धूल, देश के विभूतियों की मर मिटने की चाह हृदय समाती है। गर्द ग्लान नीचे गिरने की कोई चिंता नहीं, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है। बढ़े बढ़े
शत्रु दल दीर्घ दुख दे रहे हैं, ऐसे में आपकी शक्ति अनुमानी है। आइए एकत्र होके दुष्टों का संहार करे, बार बार कहानी में दुखद कहानी है, बार बार कहानी में दुखद कहानी है। आप सभी को मैं 1857 की क्रांति से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अच्छा। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे दामोदर को पीठ पर बांध करके और घोड़े पर सवार होकर मैदाने जंग पर पहुंचती है, दोनों हाथ में तलवारें और लगाम को जब दांतों के बीच में दबा करके वहां पर जाती है, तो वहां का मंजर, वहां का दृश्य, वहां का माहौल देखने में कैसा होता है, आप सभी के समक्ष में एक छंद के जरिए रखने का प्रयास करता हूँ। कि गूंज उठी खन खन की आवाज चहूं और आपस में जब तलवार टकराई थी। कि गूंज उठी खन खन की आवाज चहूं और आपस में जब तलवार टकराई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका सा रूप क्रोध देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका सा रूप क्रोध देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। लड़ती रही वो रण भूमि में अकेले ही, एक साथ सैकड़ों को धूल वो चटाई थी। कि लड़ती रही वो रण भूमि में अकेले ही, एक साथ सैकड़ों को धूल वो चटाई थी। जब तक रक्त की एक बूंद भी बाकी रही, ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। साहब आप भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला हूँ कि देश के लिए जो मिट गए बलिदानी कैसे भूलूं मैं। कि देश के लिए जो मिट गए बलिदानी कैसे भूलूं मैं। वीर शिवाजी राणा की अमर कहानी कैसे भूलूं मैं, जो हंसते हंसते देश के खातिर सूली पर भी लटक गए। ऐसे अमर सपूतों की कुर्बानी कैसे भूलूं मैं, ऐसे अमर सपूतों की कुर्बानी। बहुत खूब, शानदार है भाई। और कौशल, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ किया आपने। पीयूष की ओर बढ़ते हैं और पीयूष स्वागत आपका कर रहे हैं, बिना किसी भूमिका के स्वागत आपका कर रहे हैं। और सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं आप। आपका सबसे पहले तो जेके न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और सीधी सीधे कुछ कविताओं से आपको जोड़ता हूँ, सुनिए। ये दिन होली दिवाली सा कोई त्योहार हो जाता, ये दिन होली दिवाली सा कोई त्योहार हो जाता, इन आंखों को जरा उसका अगर दीदार हो जाता, हमारी जिंदगी भी खूबसूरत बन गई होती, जिंदगी भी खूबसूरत बन गई होती, जिसे चाहा था उसको भी हमी से प्यार थी, जिसे चाहा था उसको भी हमी से प्यार। कभी सुनिएगा, प्यार तो दिल से किया था पर जता नहीं पाए, प्यार तो दिल से किया था पर जता नहीं पाए, रोए बगैर आंसू दिखाए, प्यार तो दिल से किया था पर जता नहीं पाए, रोए मगर आंसू दिखा नहीं पाए। हम तो हर बार भूल जाते हैं आसानी से, हम तो हर बार भूल जाते हैं, वो पहला प्यार था उसको भुला नहीं पाए, वो पहला प्यार था उसको भुला। और ये मुक्तक भी सुनिएगा। मैंने क्या क्या नहीं किया है तेरी खातिर, मैंने क्या क्या नहीं किया है तेरी खातिर, दिल ये सारी रात जगा है तेरी खातिर। अच्छा, मैंने क्या क्या नहीं किया है तेरे खातिर, दिल ये सारी रात जगा है तेरी खातिर, और तुझको तेरी मर्जी का लड़का मिल जाए, तुझको तेरी मर्जी का लड़का मिल जाए, मेरे दिल की यही दुआ है तेरी खातिर। अच्छा है, अच्छा है। तुझको तेरी मर्जी का लड़का मिल जाए, मेरे दिल की यही दुआ है तेरी खातिर। और वो गजलें भी तेरी खातिर लिखी थी, वो गजलें भी तेरी खातिर लिखी थी, मैंने ये भी शेर। आए देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं, मर जाऊं मिट जाऊं देश पे नाच आए देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं, देश के नाम ये जवानी लिखता हूँ मैं। लोग मुझसे कहते हैं इस छोटी सी उम्र में इतना जोश और तेवर आता कहाँ से है। तब मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ। किताने में किताने में किताने में किताने में किताने में लगी है धूल, देश के विभूतियों की मर मिटने की चाह हृदय समाती है। किताने में लगी है धूल, देश के विभूतियों की मर मिटने की चाह हृदय समाती है। गर्द ग्लान नीचे गिरने की कोई चिंता नहीं, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है, नीचे गिरने की बात उर में ना आती है। बड़े बड़े
शत्रु दल दीर्घ दुख दे रहे हैं, ऐसे में आपकी शक्ति अनुमानी है। आइए एकत्र होके दुष्टों का संहार करे, बार बार कहानी में दुखद कहानी है, बार बार कहानी में दुखद कहानी है। आप सभी को मैं 1857 की क्रांति से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अच्छा। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे दामोदर को पीठ पर बांध करके और घोड़े पर सवार होकर मैदाने जंग पर पहुंचती है, दोनों हाथ में तलवारें और लगाम को जब दांतों के बीच में दबा करके वहां पर जाती है, तो वहां का मंजर, वहां का दृश्य, वहां का माहौल देखने में कैसा होता है, आप सभी के समक्ष में एक छंद के जरिए रखने का प्रयास करता हूँ। कि गूंज उठी खन खन की आवाज चहूं और आपस में जब तलवारें टकराई थी। कि गूंज उठी खन खन की आवाज चहूं और आपस में जब तलवारें टकराई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका सा रूप क्रोध देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। आंखें लाल लाल मातु कालिका सा रूप क्रोध देख कर रानी की तो धारा डगमगाई थी। लड़ती रही वो रण भूमि में अकेले ही, एक साथ सैकड़ों को धूल वो चटाई थी। कि लड़ती रही वो रण भूमि में अकेले ही, एक साथ सैकड़ों को धूल वो चटाई थी। जब तक रक्त की एक बूंद भी बाकी रही, ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। ब्रिटिश को याद उनकी नानी दिलाई थी। साहब आप भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला हूँ कि देश के लिए जो मिट गए बलिदानी कैसे भूलूं मैं। कि देश के लिए जो मिट गए बलिदानी कैसे भूलूं मैं। वीर शिवाजी राणा की अमर कहानी कैसे भूलूं मैं, जो हंसते हंसते देश के खातिर सूली पर भी लटक गए। ऐसे अमर सपूतों की कुर्बानी कैसे भूलूं मैं, ऐसे अमर सपूतों की कुर्बानी। बहुत खूब, शानदार है भाई। और कौशल, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ किया आपने। पीयूष की ओर बढ़ते हैं और पीयूष स्वागत आपका कर रहे हैं, बिना किसी भूमिका के स्वागत आपका कर रहे हैं। और सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो जेके न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और सीधी सीधे की कविताओं से आपको जोड़ता हूँ। सुनिए। ये दिन होली दिवाली सा कोई त्योहार हो जाता, ये दिन होली दिवाली सा कोई त्योहार हो जाता, कि आंखों को जरा उसका अगर दीदार हो जाता, हमारी जिंदगी भी खूबसूरत बन गई होती, जिंदगी भी खूबसूरत बन गई होती, जिसे चाहा था उसको भी हमी से प्यार थी, जिसे चाहा था उसको भी हमी से। कभी सुनिएगा। प्यार तो दिल से किया था पर जता नहीं पाए, प्यार तो दिल से किया था पर जता नहीं पाए, रोए बगैर आंसू दिखाए। प्यार तो दिल से किया था पर जता नहीं पाए, रोए मगर आंसू दिखा नहीं पाए। हम तो हर बात भूल जाते हैं आसानी से, हम तो हर बात भूल जाते हैं आसानी से। वो पहला प्यार था उसको भुला नहीं पाए, वो पहला प्यार था उसको भुला। और ये मुक्तक भी सुनिएगा। मैंने क्या क्या नहीं किया है तेरी खातिर, मैंने क्या क्या नहीं किया है तेरी खातिर, दिल ये सारी रात जगा है तेरी खातिर। अच्छा। मैंने क्या क्या नहीं किया है तेरे खातिर, दिल ये सारी रात जगा है तेरी खातिर, और तुझको तेरी मर्जी का लड़का मिल जाए, तुझको तेरी मर्जी का लड़का मिल जाए, मेरे दिल की यही दुआ है तेरी खातिर। अच्छा है, अच्छा है। तुझको तेरी मर्जी का लड़का मिल जाए, मेरे दिल की यही दुआ है तेरी खातिर। और वो गजलें भी तेरी खातिर लिखी थी, वो गजलें भी तेरी खातिर लिखी थी, मैंने ये भी शेर कहा है तेरी खातिर, वो गजलें भी शेर कहा है तेरी खातिर। और एक मुकम्मल गजल पढ़ के विराम देता हूँ वाणी को। कि सभी गम भूल जाना चाहता हूँ, सभी गम भूल जाना चाहता हूँ, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ, सभी गम भूल जाना चाहता हूँ, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ। हवा अगर चाहती है तो बुझा ले, हवा अगर चाहती है तो बुझा ले, मैं पर दीपक जलाना चाहता हूँ, हवा अगर चाहती है तो बुझा ले, मैं पर दीपक जलाना चाहता हूँ। क्या रखा नाम में है रूप, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे नाम में है रूप में है,
मैं इनसे पार जाना चाहता हूँ, वो सुनना चाहती है और कुछ पर। वो सुनना चाहती है और कुछ पर, मैं हूँ कुछ और गाना चाहता हूँ। वो सुनना चाहती है और कुछ पर, मैं हूँ कुछ और गाना चाहता हूँ। ये दुनिया है बहुत सुंदर गगन पर, ये दुनिया है बहुत सुंदर गगन पर, मैं खुद में डूब जाना चाहता हूँ। मैं खुद में डूब जाना चाहता हूँ। और आपको 4 लाइनें बताऊं कि तीरगी की तरफ न चलना है, सूर्य बनकर मुझे निकलना है। तीरगी की तरफ न चलना है, सूर्य बनकर मुझे निकलना है। तेज कितनी भी हो हवा, लेकिन मैं दीपक मुझे निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत शानदार, बेहतरीन भाई, बहुत शानदार पीयूष। और समय हमें इतनी इजाज़त दे रहा है। दरअसल आज काव्य पाठ बेहतरीन रहा है और गोपाल भाई और शानदार जो हमारे साथ कवि और कवित्री जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अर्ज किया कि आप लोगों को हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। आगे भी ज़रूर उम्मीद है आप लोगों से मुलाकात होगी, इसी मंच पर होगी अर्ज किया के। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ